हेलो बच्चों, केमिस्ट्री संसार में आपका स्वागत है। हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे। वर्गीकरण किया गया था और कहा गया था कि जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड में है दो चीज़ें होती, एक तो ऊर्जा होता है और दूसरा द्रव्य होता है। तो अब देखो ऊर्जा क्या है। यदि मैं ऊर्जा पर्टिकुलर ऊर्जा की बात करूं, कहा जाए ऊर्जा क्या है, हेडिंग बना दें। ऊर्जा जिसको एनर्जी भी बोलते हैं। अब इसकी यदि हम डिफिनीशन की बात करें तो ऊर्जा कहा जाता है कि किसी वस्तु या निकाय किसी वस्तु या निकाय की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और बात कहें तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन से यह संरक्षित रहता है। संरक्षित रहने का मतलब है कि ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ना तो नष्ट होती, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और ऊष्मा को ही हम लोग क्या कह देते हैं, द्रव्य कहते हैं। देखिए एक चीज़ कहा जाए तो आइंस्टीन ने कहा था द्रव्य और ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है, एक दूसरे के योग के सदैव स्थिर होगा। एक चीज़ आइंस्टीन ने कहा था, यदि मैं आइंस्टीन के अनुसार बोलूं, कौन से वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन थे। एक सेकेंड जरा, आइंस्टीन का थोड़ा गलत लिखा हुआ है, देखिए सही क्या है। कहा जाता है आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन ने कहा है कि द्रव्य और ऊर्जा का योग सदैव नियत या स्थिर रहता है। सदैव नियत या स्थिर रहेगा। इसका मतलब यदि किसी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि किसी का ऊर्जा बढ़ेगा तो उसके द्रव्यमान का मान कम होगा, लेकिन योग सदैव क्या होगा, स्थिर या नियत होगा। कि यदि द्रव्यमान 50 है तो इसका ऊर्जा मान लो भी 50 होगा। यदि द्रव्यमान 40 हो जा रहा है तो ऊर्जा का मान 60 हो जाएगा।
इस प्रकार से ऊर्जा का, लेकिन योग टोटल कितना होगा, 100 ही रहेगा, तो सदैव योग नियत रहेगा। तो इसीलिए कहा गया आइंस्टीन के अनुसार। और आइंस्टीन ने कहा था, ये देखिए हम नेक्स्ट बात कर दें, जो आइंस्टीन ने कहा है, देखिए जरा ये आइंस्टीन ने कहते हैं, आइंस्टीन कहते हैं E बराबर mc², ये एक फार्मूला है। इससे इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये E है ये ऊर्जा है, m क्या है, द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये कहते हैं यदि किसी का द्रव्यमान पता है तो हम उसका ऊर्जा निकाल सकते हो, ऊर्जा पता है तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं आइंस्टीन के इस समीकरण के अनुसार। तो यही चीज़ है कि द्रव्य ऊर्जा समीकरण भी कहा जाता है। और इन्होंने ऊर्जा को अविनाशिता का नियम कहते हैं, अविनाशिता का नियम भी है। क्यों? क्योंकि अविनाशिता का मतलब जिसको नष्ट ना किया जा सके, जिसे नष्ट ना किया जा सके, उसके लिए ये चीज़ लेते हैं। तो ये ऊर्जा के रूप में था। यदि हम नेक्स्ट बात कर दें अब द्रव्य की, तो बताइए द्रव्य की डिफिनीशन क्या होती है। द्रव्य या इसी को बोला गया है पदार्थ, इंग्लिश में मैटर या सबस्टेंस बोलते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या बोलेंगे। कहा जाता है इसका द्रव्य के लिए कि कोई भी वस्तु या पदार्थ लिख सकते हैं, कोई भी वस्तु या पदार्थ जो स्थान अर्थात आयतन कह सकते हैं, घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो ये चीज़ें इसके द्रव्य के लिए होता है। और द्रव्य को अनुसार में सबसे पहले जो थे महर्षि कणाद ने कहा कि ब्रह्मांड में केवल 4 पदार्थ हैं। यदि मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं, किसके एक महर्षि एक कणाद थे, इन्होंने 800 ईस्वी में कहा कि केवल 4 पदार्थ हैं। ब्रह्मांड में कितने पदार्थ हैं? 4 हैं, जो कि एक तो पृथ्वी है, दूसरा जल है, तीसरा अग्नि है, और चौथा इन्होंने वायु कहा था। इन्हीं के द्वारा किसी ब्रह्मांड का क्या होता, निर्मित होता। लेकिन और अरस्तु और प्लेटो ने क्या किया
तो इसमें और बताया कि उसके ये अविभाज्य के द्वारा। यदि हम दूसरी बात करें, जो दूसरे लोग थे अरस्तु तथा प्लेटो, इन्होंने कहा द्रव्य को हम विभाजित कर सकते हैं, द्रव्य का विभाजन हो जाएगा, ये चीज़ बात कही। और द्रव्य के विभाजन में कहा है कि ये एक अविभाज्य सूक्ष्म कण है, अविभाज्य सूक्ष्म कण है। तो ये चीज़ें बताते हैं, और इसी को ल्यूटस बता देते कि एटम मतलब है कि जिसे काटा ना जा सके। तो ये कुछ चीज़ें वर्ग हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान देना कि द्रव्य में कि जिसका आयतन होता है और जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते वो क्या कहलाता है, द्रव्य। देखो द्रव्य और मैटर को, द्रव्य को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, पदार्थ को सबस्टेंस पदार्थ को सबस्टेंस भी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये द्रव्य के लिए होता है। और यदि इसमें हम बात कहें कि अब द्रव्य को हमने भौतिक और रसायन के वर्गीकरण में किया गया है, तो यदि मैं भौतिक और रसायन के वर्गीकरण की बात करूं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे भौतिक का वर्गीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो शुरू में मैंने आपको बताया क्या कि पदार्थ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ जो होता है वो द्रव्यमान होता है, वो आयतन होगा। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कड़ाक और अरस्तु के लिए।